सुनिए, आज शाम को हमें सुमी के घर जाना है। उसके सास ससुर के शादी की वो क्या कहते हैं उसे, एनिवर्सरी। हाँ जी वही है, हम सबको बुलाया है। सुन राधिका, विनय को ऑफिस फोन करके उसे जल्दी घर बुला लेना। मैं नहीं चाहती कि बेटी के ससुराल में पीहर वाले ही देर से पहुंचे। और सुनो जी, आप जरा आपके बाकी के काम छोड़कर आगरा जाकर कोई महंगा वाला उपहार लेकर आओ समधी समधन के लिए। महंगा या अच्छा? दोनों। छोड़ो जी, उपहार तो मैं ही ले आऊंगी, वरना पता नहीं आप क्या उठा लाओगी। कोई सोने या चांदी की अच्छी सी चीज खरीद लूंगी मैं, और फिर वहीं से सुमी के यहाँ चली जाऊंगी। हाँ। अभी से? लेकिन पार्टी तो शाम को है ना। तो क्या मेहमानों की तरह खाने के वक्त पर पहुंचना है क्या? अरे भाई, हम उनके अपने हैं, वक्त पर जाएंगे तो थोड़ी मदद भी हो जाएगी। भैया इसे समझाइए। हाँ सरोज, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन तुम्हारा यो मदद करने पहुंच जाना समधियों को संकोच में डाल सकता है। तुम राधिका को भेज दो। हाँ, मैं चली जाती हूँ ना चाची जी, और साथ में प्रीति से भी पूछ लेती हूँ। अरे राधिका, प्रीति तो ससुराल वाली है, कहाँ वो अपने काम धाम छोड़कर वहाँ चली आएगी। पर पूछकर देखने में क्या हर्ज है ना? छोड़ो ना राधिका। अरे भाई, उसे फोन करके पूछ लेने दो ना। अगर प्रीति के लिए संभव होगा तो वो उसके साथ चले जाएगी, वरना शाम को सूर्य कमल के साथ पहुंच जाएगी पार्टी में। अब लेकिन अरे कितनी देर लगती है फोन करने में, अभी कर लेती हूँ। लेकिन अब कुछ नाश्ता वाश्ता करवाओगी कि नहीं? हाँ जी, चलो। राधे राधे। राधे राधे सूर्य कमल जी, कैसे हैं आप? अरे बस कृपा है, आप सब अच्छे हैं? जी, यहाँ पर सब अच्छे हैं। वो मैंने आपको ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि आज शाम को सुम्मी के यहाँ पार्टी है, ऋषि जी के मम्मी पापा की मैरिज एनिवर्सरी की खुशी में। अच्छा जी, तो आपको और प्रीति दोनों को वहाँ पर जाना है। एक्चुअली सुम्मी आप दोनों को खुद ही इनवाइट करने वाली थी, लेकिन चाची जी ने कहा कि यहाँ वालों को वो खुद ही इनवाइट कर देंगी। देखिए, बुरा मत मानिएगा, एक्चुअली ये सब बिल्कुल लास्ट मिनट पर डिसाइड हुआ, इसीलिए ऐसे आपको। अरे नहीं नहीं, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। तो आप दोनों आज शाम की पार्टी में आ रहे हैं ना? जी हाँ, बिल्कुल जरूर। अच्छा, मैं सुम्मी क्या थोड़ा जल्दी जाकर उसकी हेल्प करना चाह रही थी, तो सोचा शायद प्रीति भी मेरे साथ जाना पसंद करे, तो अगर आपको एतराज ना हो तो। अरे इसमें एतराज कैसा, अब मैं प्रीति जी से कह दूंगा, वो आपके साथ में जरूर जाएंगी। जी, राधे राधे। राधे राधे। अरे प्रीति जी, राधिका भाभी जी का फोन आया था, वो बता रही थी कि ऋषि जी के माता पिता ने अपनी शादी की सालगिरह की पार्टी रखी है जी, उन्होंने हमें भी निमंत्रण दिया है। लेकिन माँ जी। उनकी चिंता आप मत कीजिए, मैं उन्हें राजी कर लूंगा। और हाँ, आपको राधिका भाभी के साथ में सुमी जी के घर थोड़ा जल्दी जाना है। आप दोनों उनके साथ में रहेंगी तो उनको मदद हो जाएगी। लेकिन घर का ढेर सारा काम पड़ा हुआ है माँ जी। अरे मैंने कहा ना, मैं उनसे बात कर लूंगा। मैं क्यों किसी को मना करने लगी? मैंने क्या किसी को खूंटी से बांध रखा है? जहाँ मर्जी आए जाओ, जो मर्जी आए करो, काम का क्या है? 25 सालों से मैं ही करती आ रही हूँ, आगे भी मैं ही कर लूंगी। नहीं नहीं माँ, आप क्यों, आप बताइए ना क्या काम है। काम तो 3 दिन हो गए इसे बताकर, चादरें और पर्दे मैले हो गए, धो ले, पर मेरी सुनता कौन है? अपने राग रंग से फुर्सत हो तब ना। जाओ, खूब पार्टियों में जाओ, पार्टियां मनाओ। अरे दूसरों की मदद करो, अपनों को क्या है? कोई बात नहीं,
मैं सुमी को कोई बहाना बनाकर मना कर दूंगी। चादरें और पर्दे ही धोने हैं ना जी, सब हो जाएगा। मैं हूं ना। और वैसे भी प्रीति जी, आज ऑफिस में पेस्ट कंट्रोल वाले आने वाले हैं, तो ज्यादा काम तो होगा नहीं। मैं ऑफिस थोड़ा लेट चले जाऊंगा, पहले यहाँ का काम निपटा लेते हैं जी। हाँ जी, आइए। नहीं नहीं, आप कैसे पर्दे धोएंगे? क्यों नहीं, पुरुष क्या इतने कमजोर होते हैं कि वो पर्दे भी ना धो पाए? वैसे भी प्रीति जी, शादी से पहले ये सब काम मैं ही करता था। देखिए क्या फटाफट काम हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। अरे आप थोड़ी ही देर में आप जाने के लिए तैयार हो जाएंगी। अरे आप चिंता मत कीजिए, बातों ही बातों में काम खत्म हो जाएगा। आ जाइए, आ जाइए, आइए आइए। अरे रुकिए रुकिए प्रीति जी, एक मिनट। पहले ये डाल दीजिए। ये क्या है? ये जी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इससे कपड़ों का मैल अपने आप निकल जाता है। घंटों का काम मिनटों में हो जाता है प्रीति जी। अच्छा, अरे प्रीति जी, आजमाया हुआ नुस्खा है। मैं तो जिद्दी मैल निकालने में एक्सपर्ट हूँ। फिर वो पर्दे हो या चादर, मैं तो फटाफट निकाल देता हूँ। अरे अरे इससे कोई बात नहीं जी। अरे वाह। बचपन में प्रीति जी ये मेरा सबसे मन पसंदीदा खेल था। घंटों बैठ के घुसल खाने में मैं ऐसे बुलबुले बनाता था। ये देखिए। मैं भी। अच्छा, सच्ची? मैं और सुमी तो छत पर जाकर रोज साबुन के बुलबुले उड़ाया करते थे और फिर उनके पीछे भागते भी रहते थे। हम दोनों में तो बकायदा होड़ लगती थी कि कौन ज्यादा साबुन के बुलबुले बनाता है। सच्ची कितने पागल थे ना हम लोग। अरे मुझसे ज्यादा तो नहीं, मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ मैं ज्यादा पागल हूँगा। पता है एक बात, सारे पर्दे वर्दे धो के यहीं टांग देता था। हाँ, और हाँ बिल्कुल। राम राम, अब बाथरूम में भी साथ साथ। आज कपड़े ज्यादा नहीं भैया, कल आकर ले जाना। ठीक है बेटा। मम्मी जी, हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू बेटा। ये तुमने बनाया? आपको पसंद आया? बहुत। मुझे तो पता नहीं था तुम्हारी ड्राइंग इतनी अच्छी है। कहाँ से सीखी? विनय भैया से। पहले तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आती थी, आपको पता है, इसीलिए मुझे ड्राइंग का सब्जेक्ट स्कूल में सबसे बेकार लगता था। लेकिन विनय भैया इतनी अच्छी पेंटिंग करते थे, उन्हें देखते देखते मुझे थोड़ी बहुत आ गई। मुझे तुम्हारा गिफ्ट बहुत पसंद आया बेटा। अरे नहीं मामी जी, ये गिफ्ट थोड़ी है। गिफ्ट मैं और ऋषि आपके और पापा के लिए लाने वाले हैं, लेकिन सरप्राइज गिफ्ट है। ये तो मुझे लगा कि सुबह सुबह कैसे आपको खाली हाथ विश करूं, इसीलिए बनाया। थैंक यू बेटा। अरे वाह मम्मी जी, आपकी मेहंदी कितनी प्यारी लग रही है। आज का स्पेशल डे है, इसीलिए, है ना? अरे क्या हुआ, आप अभी तक उदास हैं? अब तो सब कुछ ठीक हो गया है ना? मेरा मतलब अब तो पापा आपके लिए आज हमको इतनी बड़ी पार्टी दे रहे हैं,
तो आप भी सब कुछ भुलाकर पार्टी के लिए एंजॉय कीजिए। भुला कर ही तो इतने साल काटे हैं मैंने। जी नहीं, हाँ, तूने बताया नहीं पार्टी की तैयारी कैसे चल रही है? बहुत बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। देखा, काम वक्त से पहले ही पूरा हो गया। जी आपने हाथ बटाया ना, इसलिए हो गया। थैंक यू सो मच। अरे, अपने ही घर के लोगों से अपने ही घर के काम के लिए कोई थैंक यू कहता है क्या? अच्छा, अब आप राधिका भाभी जी के साथ में चले जाइएगा। और आप? मैं, अगर आप कहेंगी तो चलूंगा, वरना वो आप नहीं आएंगे तो वहाँ सबको बहुत बुरा लगेगा, और आप आएंगे तो सुमी भी बहुत खुश हो जाएगी ना। जी। प्रीति जी, जी, ये रख लीजिए। वो वहाँ पे गिफ्ट वगैरह देने के लिए काम आएगा। मैं आता हूँ। ऋषि, आई थिंक बाय मिस्टेक तुमने कुछ ऐसे लोगों को भी इनवाइट कर लिया जिनसे हम सालों से टच में नहीं। डैड, ये बाय मिस्टेक नहीं है, इंटेंशनल है। मैं चाहता हूँ कि इस पार्टी में एलीट क्राउड है, तभी तो उस 2% के मैनेजर पर इंप्रेशन पड़ेगा। You know my mantra, Dad. Fake it till you make it. और जब वो 2% का मैनेजर यहाँ आएगा और देखेगा कि हमारे कॉन्टैक्ट्स कितने ऊंचे हैं, हमारी पहुंच कहाँ तक है, तब वो खुद मजबूर हो जाएगा और हमारा लोन सैंक्शन कर लेगा। और तब हमारा 1 करोड़ का लोन यूं सैंक्शन हो जाएगा। सुमी, तुम यहाँ क्या हुआ? क्या? घड़ी देखिए, वहां सारे केटर्स आए हुए हैं। एक बार चल के देख तो लीजिए कि सब ठीक है या नहीं। और हाँ, जल्दी कीजिएगा, हमें केक लेने भी जाना है ना। वो सब करने के लिए स्टाफ है ना जान। तुम बस अपने आप का ध्यान दो, बेस्ट तरीके से ड्रेस अप हो जाओ, बेस्ट कपड़े पहनो, एंड यू शुड लुक द बेस्ट। वैसे आज बहुत इंपॉर्टेंट लोग आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े लोग भी आ रहे हैं, और लगना चाहिए कि तुम है ना रायचंद की बहू। मैम साहब जी, राधिका जी और प्रीति जी आए हैं। अच्छा, ठीक है, आप जाइए। ये देखिए, भाभी और प्रीति आ भी गए। रिलैक्स, और ये मुझे दो, तुम जाओ और उन्हें अटेंड करो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। ठीक है। कॉफी डैड? यप। डैड, बस ये पार्टी कामयाब हो जाए। होगी। अम्मा जी, शरबत लो, पड़ गया पूरा। अरे मरी, ये 2-2 गिलास शरबत किसके लिए लाई है? कल रात तेरे सिर में तो दर्द था ना, तो तू पीना मत और उस सजनी को देना मत। नीरा शक्कर का पानी झट से बदन में लग जाता है। इसी तरह खा पीकर मोटी होती रही तो हो चुका उसका ब्याह। अम्मा जी, ये 2 गिलास शरबत मैं आप ही के लिए लेकर आई। क्यों री, तुझे क्या मैं गौ माता लगती हूँ जो 2-2 गिलास शरबत पी जाऊंगी? नहीं अम्मा जी,
पर बात ही कुछ ऐसी है कि सुन के आपका कलेजा जल जाएगा, इसीलिए मैं 2 गिलास शरबत पहले से ही ले आई। अब पहेलियां मत बुझा, सीधे सीधे बता बात क्या है। वैसे देखा जाए तो अम्मा जी बात एतराज करने वाली नहीं है, पर फिर भी दिन दहाड़े भला ऐसा कोई करता है? वो तो गई आपकी बड़ी बहू। मैंने तो उससे चादरें धोने को कहा था। वो तो कब के धुल भी गए और सूख भी गए। इतनी जल्दी कैसे? 4 हाथों से, मेरा मतलब है 4 हाथों से। 2 प्रीति भाभी के हाथ और 2 सूर्य कमल भैया के। तेरा मतलब है? हाँ अम्मा जी, दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर सारे के सारे चादर और पर्दे धो दिए। सोचिए, आपका तो सुन के ये हाल हो रहा है। मैं तो अपनी आंखों से गुसलखाने में देखकर आ रही हूँ। सोचिए मुझे कैसा लग रहा होगा। लीजिए शरबत पीजिए। बस झाग ही झाग था और मियाँ बीवी दोनों अंदर साबुन और पानी तो जैसे बह रहे थे। वैसे एक बात बोलूं अम्मा जी, सही नामकरण किया था आपने अम्मा जी, जादूगर। सच में जादूगरनी है वो। सूर्य कमल भैया को तो जैसे उसने अपनी मुट्ठी में बंद कर रखा है। मुझे तो नहीं लगता कि सूर्य कमल भैया कभी भी उसके चंगुल से बाहर निकल पाएंगे। और आज तो आपको देखना चाहिए था अम्मा जी, यूं सज धज कर गई थी ये झिलमिल साड़ी पहनकर कि पूछो मत। पड़ गया पूरा। वाह सुम्मी, तुम्हारा कमरा तो बहुत सुंदर है। वैसे बहुत अच्छा कलेक्शन है यहाँ। अच्छा सुनो, तुमने क्या डिसाइड किया आज फंक्शन में क्या पहनने वाली हो? हाँ, एक साड़ी डिसाइड की। मैं सोच रही हूँ ये साड़ी पहन लूँ शाम को। तुम सही सोच रही हो। बहुत प्यारी साड़ी है और तुम इस साड़ी में बहुत सुंदर लगोगी। वैसे एक बात बताओ, मुझे तुम्हारा घर और यहाँ की सारी चीजें बहुत अच्छी लगी। थैंक यू। प्रीति, तुझे कैसा लगा घर? बहुत 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 सुंदर है सुनो। सच, तुम बहुत नसीब वाली है। नसीब तो ये तेरा था प्रीति, जो ताई जी ने मुझे दे दिया।